Assalamualaikum 10th class. Today we will start Unit 11 Great Expectations. Great Expectation is a great English novel. It tells the story of a boy named Pip, and the story tells about his life from childhood to youth. The novel Great Expectations was written by Charles Dickens, a famous English author. Novel ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल कहाँ बड़ी उम्मीदें, या उसको अगर आप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उर्दू में भी लिख दें दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो किसी चीज़ का नाम होता है उसमें उसको हम ट्रांसलेट नहीं करते होते. वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन. चार्ल्स डिकन का एक मशहूर अंग्रेज़ी मुसन्निफ चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ है. द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी. कहानी 19वीं सदी में बरतानिया में पेश आई. द मेन कैरेक्टर इज़ कॉल्ड पिप. इसका मरकज़ी किरदार पिप कहलाता है. वी रीड अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैनहुड. हम उसकी ज़िंदगी के बारे में बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ेंगे. द स्टोरी बिगिन्स. कहानी का आगाज़ होता है व्हेन पिप वॉज अ लोनली ऑर्फन. जब पिप एक बेचारा यतीम बच्चा था. He was brought up by his sister. उसकी परवरिश उसकी बहन ने की. She was very strict and hard with him. उसका रवैया उसके साथ बहुत सख्त और जालमाना था. His best friend was Joe, his sister's husband. उसका बेहतरीन दोस्त उसका बहन का शौहर जो था. He was kind and warm hearted. वो मेहरबान और रहमदिल था. He loved Pip as if he were his own son. He loved Pip. वो पिप से ऐसे ही प्यार करता था. As if he were his own son. जैसे कि वो उसका अपना बेटा हो. One day, Pip gave something to eat and drink to a prisoner who had escaped from prison. एक दिन पिप ने एक कैदी जो कैद से फरार हुआ था उसको कुछ खाने और पीने को दिया. द मैन वॉज रिकैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स. उस आदमी को सिपाहियों ने दोबारा पकड़ लिया. एंड सेंट एंड टेकन अवे. और अपने साथ ले गए. बट ही नेवर फॉरगॉट पिप्स काइंडनेस. मगर वो पिप की मेहरबानी को कभी ना भूला. लेटर बाद अज़ां पिप वॉज टोल्ड. पिप को बताया गया दैट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी. उसको बहुत सी दौलत दी जाएगी. दिस वॉज सो दैट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन. दिस वॉज सो ये इसलिए था दैट ही कुड वो हासिल कर सके गुड एजुकेशन अच्छी तालीम. ये इसलिए था कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके इन लंदन एंड बिकेम अ ग्रेट पर्सन. ताकि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके और बेहतर इंसान बन सके. इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड. लंदन में पिप ने सख्त मेहनत की. पढ़ने तालीम के लिए सख्त मेहनत की. ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली. उसको बाकायदगी से रकम मिलती रही. बट ही डिड नॉट नो वेयर और whom इट केम फ्रॉम. मगर उसे ये मालूम ना था कि ये कहाँ से और किस से आती है. ही लिव्ड इन अ फ्लैट. वो एक फ्लैट में रहता था विद अ यंग मैन. नौजवान आदमी के साथ. हु हैड लिटिल मनी. जिसके पास कम रकम थी. बट हु वर्क फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट. जो एक इंश्योरेंस एजेंट के नुमाइंदे के तौर पर काम करता था. दे बिकेम फ्रेंड्स. वो दोस्त बन गए. आफ्टर सम ईयर्स. कुछ सालों बाद Pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child. पिप चंद सालों बाद पिप से मिलने वही कैदी आया जिसकी उसने बचपन में मदद की थी. The man had been sent with other convicts to Australia. उस आदमी को दूसरे मुजरमों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था. And he had become a very wealthy farmer. और एक मालदार काश्तकार बन चुका था. इन फैक्ट ही वॉज द वन दैट पिप्स अलाउंस केम फ्रॉम. दर हकीकत ये वही शख्स था जिस यहाँ से पिप का वजीफ़ा आता था.
He wanted Pip to have the advantage of education. वो चाहता था कि पिप तालीम का फ़ायदा उठाए एंड मनी, तालीम और दौलत के फ़वाइद हासिल करे. Although he was not a gentleman, अगरचे वो खुद एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ना था, actually he was still wanted by the police in England. दर हकीकत वो अभी भी बरतानिया की पुलिस को मतलूब था, वो उसकी तलाश में थी, पुलिस अभी भी उसको ढूंढ रही थी.